जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे वर्ब। पिछली वीडियो थी हमारी वर्ब का पार्ट 1 और ये है हमारी वर्ब का पार्ट 2। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में वर्ब क्या होती है, जिससे हमारा एक्शन का पता चलता है, क्रिया का पता चलता है। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े थे, एक था मेन वर्ब और एक था ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो कि एक्शन बताती है, जो काम हो रहा था, और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या बताया था मैंने कि ये बताती है टेंस या मोड बताती है। तो टेंस तो हमने देख लिया था, क्या थे वो, वी, हैव, डू, जिससे हमारा टेंस पता चल रहा था। इसको बोलते थे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और एक बचा था हमारा मूड, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सो इससे हमारा मूड या मैनर पता चलेगा अपनी मेन वर्ब का, इसका मूड। तो ये किससे पता चलेगा? मोडाल से। मोडाल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब्स। जो मेन वर्ब का एक्शन मोड है या मैनर है, उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो मेन वर्ब का एक्शन मेन वर्ब का मोड और मैनर कौन बताएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो हमारी मेन वर्ब है उसका क्या मूड है या क्या मैनर है, उसको बताएगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे एक्सप्रेस आइडियाज सच एज एबिलिटी, जैसे आई कैन डू दिस, ये मेरी एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। या पॉसिबिलिटी, इट माइट रेन, इट मे रेन टुडे। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी यही हो गया, सेम हो गया। एडवाइजेबिलिटी, जैसे कुछ एडवाइस देते हैं हम किसी को, यू शुड डू दिस, आपको ये करना चाहिए, एडवाइस है। या परमिशन, जैसे हम परमिशन मांगते थे अपने स्कूल में, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये मे जो है परमिशन दे रहा है। एक्सपेक्टेशन या सर्टेनिटी, दैट जैसे इट मस्ट रेन टुडे, सर्टेन है कि आज बारिश होगी, इट मस्ट रेन। इंटेंशन या प्रोमिस में आ जाएगा हमारा, जैसे आई विल डू इट, प्रोमिस करूँगा मैं कि मैं करूँगा इसको। या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, जैसे यू शुड हेल्प द पुअर्स, ये ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य या ड्यूटी। तो ये सभी जो है हमारे मेन वर्ब के मूड को बता रहे हैं। तो ये आगे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको हम बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। सो क्या होंगे ये? दे एक्सप्रेस आइडिया सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एडवाइजेबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन, सर्टेनिटी, इंटेंशन, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। इन सब को बताने वाले वर्ड कौन से होंगे? हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज। तो देख लेते हैं। हमारी पहली मॉडल ऑक्सिलरी है, पहला मोडाल है मे। मे क्या बताता है? परमिशन। जैसे हम स्कूल में थे तो हम बोलते थे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। हम परमिशन लेते थे टीचर से पानी पीने के लिए। सो ये परमिशन के लिए प्रयोग होगा। और ये मे कहाँ प्रयोग होता है? परमिशन कहाँ पे? फॉर्मल जगह में, फॉर्मल में। सो मे कहाँ यूज़ होगा? जहाँ हमें परमिशन लेनी होगी। जैसे मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? या मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और ये फॉर्मल तरीके में है। तो मे आ गया हमारा पहला परमिशन के लिए। मे दूसरा यूज़ होता है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जहाँ बहुत कम होती है पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, कम है पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। जैसे इट मे रेन टू नाइट, कि शायद आज रात को बारिश हो जाए। तो इससे हमारी क्या है? पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है मे। या ही मे कम टुडे, शायद वो आज आ जाए। तो इसमें क्या है? हमारी पॉसिबिलिटी है कि शायद आ जाए या शायद बारिश हो जाए। तो मे कहाँ यूज़ होगा? पॉसिबिलिटी के लिए। एक मे का यूज़ है परमिशन के लिए, दूसरा यूज़ है पॉसिबिलिटी के लिए।
तीसरा यूज़ है विश के लिए, विश या कोई इच्छा, जैसे बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको ब्लेस करे। तो मे कहाँ आ गया, एक विश में भी आ गया। और चौथा है हमारा पर्पस। मे कहाँ यूज़ होगा, पर्पस के लिए, जैसे वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रहें। तो इसमें क्या पर्पस है, खाना हमारा पर्पस है जिंदा रहने के लिए, तो पर्पस में भी यूज़ होगा मे। सो इन सभी को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा माइट। मे में भी पॉसिबिलिटी थी, पर इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो सकती है, पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। दूसरा है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट या रिप्लाई, जैसे यू माइट अकम्पनी अस, आप हमारे साथ चल सकते हैं। इसमें क्या है, माइट कहाँ यूज़ होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे या रिप्लाई करेंगे, हम पोलाइट रिप्लाई जहाँ करेंगे वहाँ यूज़ होगा माइट। तीसरा है हमारा सजेशन में, सजेशन, जैसे मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूंगा, तो वहाँ यूज़ होगा माइट। जैसे एग्जाम्पल है हमारा यू माइट गेट दिस बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, आप इस बुक को लाइब्रेरी से ले सकते हैं। तो आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये बुक आपको लाइब्रेरी में मिल सकती है। तो ये आ गया हमारा सजेशन। पहला आया हमारा पॉसिबिलिटी, दूसरा आया हमारा पोलाइट रिप्लाई, और तीसरा आया हमारा सजेशन। चौथा है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है कि कुछ काम जो पहले नहीं हुआ पर आपको वो करना चाहिए था, मतलब वो काम हुआ पर वो वैसा नहीं होना चाहिए था। जैसे यू माइट हैव टोल्ड मी दैट ट्रूथ, कि आपको वो सच्चाई जो है मुझे बता देनी चाहिए थी, आपने नहीं बताई, जो पास्ट में नहीं हुआ, जो नहीं हुआ काम, बट वो होना चाहिए था, होना चाहिए था, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोच। तो एग्जाम्पल है इसका, यू माइट हैव टोल्ड मी दैट ट्रूथ, कि आपको मुझे वो सच्चाई बतानी चाहिए थी, आपने नहीं बताई पर आपको सच्चाई बतानी चाहिए थी। तो इसके ये 4 यूजेज हैं माइट के, तो इन सभी को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा कैन या कुड। कैन का पास्ट फॉर्म होगा कुड, या जैसे विल आएगा आगे, विल का पास्ट फॉर्म आ जाएगा वुड। देखते हैं हम पहले कैन किसके लिए होता है यूज़, पावर या एबिलिटी के लिए, बोलते हैं ना हम आई कैन डू दिस। वैसे ही एग्जाम्पल देखो, यू कैन सॉल्व दिस सम, कि आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर या एबिलिटी बता रहा है, हमारी एबिलिटी है कि हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, कि तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो, तो ये इसकी पावर है या एबिलिटी है। तो दूसरी बात है इसमें परमिशन। कैन से हम परमिशन देते हैं, और मे से भी हमने परमिशन दी थी। मे से हमारी फॉर्मल जगह में आएगी परमिशन, और कैन से आएगी हमारी इनफॉर्मल जगह में। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हमारा, यू कैन गो नाउ, कि अब तुम जा सकते हो। यहाँ पे अब तुम जा सकते हो, यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से बात हुई है, तो यहाँ पे आएगा कैन। जहाँ पे फॉर्मल तरीके में बात होगी वहाँ मे आएगा, और जहाँ इनफॉर्मल होगी वहाँ कैन आएगा, मतलब दोनों का एक ही होगा परमिशन। सो कैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पावर या एबिलिटी आए, और परमिशन कहाँ, कैन का दूसरा यूज़ है परमिशन। कैन के 2 यूज़ हैं, एक पावर बताने के लिए या एबिलिटी बताने के लिए, और दूसरा यूज़ है परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए। और कुड क्या है हमारा, कैन का जो है पास्ट टेंस, जहाँ पे पावर भी होगी परमिशन भी होगी, लेकिन टेंस पास्ट में चला होगा, वहाँ पे लगेगा हमारा कुड। जैसे मैं बोलूँ, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, और बोलूँ व्हाइल आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था, तो आई डैश सोल्व दिस सम। अब जब मैं बच्चा था, तो बात कहाँ चली गई, पास्ट में, तो
और मेरी एबिलिटी बताई हुई है आगे कि मैं सम को सॉल्व कर सकता था, तो यहाँ आएगा कुड, क्योंकि बात चली पास्ट में तो आएगा कुड। ऐसे ही परमिशन के लिए हो सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। दूसरा है, अगला नेक्स्ट है हमारा मस्ट। तो मस्ट कहाँ का यूज़ होगा? मस्ट एक तो यूज़ होगा कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होती है? हमारी नैतिक कर्तव्य, कर्तव्य या ड्यूटी बोल सकते हैं इसको, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। तो मस्ट कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे कंपल्सन होगी या स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, कि हमें अपने वादे रखने चाहिए, तो ये क्या है? हमारी स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें रखने चाहिए। वैसे ही वी मस्ट नॉट टेल लाइज, कंपल्सन है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये आ गया हमारा कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट यूज़ है इसका फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। जैसे आई मस्ट पास दिस एग्ज़ाम, ये डिटर्मिनेशन है मेरी कि मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगा। सो मस्ट जो है हमारा डिटर्मिनेशन के लिए भी आएगा। जैसे आई मस्ट फेस सर्कमस्टांसेस ब्रेवली, जो सर्कमस्टांस है उसको मैं वीरता से फेस करूँगा, तो ये हमारी फिक्स डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन है मेरी। नेक्स्ट यूज़ है इसका ड्यूटी। जैसे ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सोल्जर की ड्यूटी क्या है? फाइट करना कंट्री के लिए, तो ये ड्यूटी में आ गया सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। नेक्स्ट है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में पहले हमारे मे और माइट भी आगे थे पॉसिबिलिटी में, और मस्ट में जो है हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मस्ट में। जैसे यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर ए लॉन्ग वॉक, यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर योर लॉन्ग वॉक। अब आपने वॉक करी है, लंबी वॉक करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हंग्री होंगे। तो इसमें सर्टेनिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने लॉन्ग वॉक करी है, आप बहुत लंबा चले हैं, तो हंग्री होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके भूखे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। तो आगे सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मस्ट भी यूज़ करते हैं। तो मस्ट के 4 यूज़ हैं, एक कंपल्सन या स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, दूसरा है हमारा फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, तीसरा है ड्यूटी, और चौथा है हमारी सर्टेनिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारा आउट टू। आउट टू कहाँ यूज़ होगा? टू डिनोट डिजायरेबिलिटी या मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए आउट टू यूज़ होता है, और आउट टू जो है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को इंडिकेट कर सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम दोनों को। तो इसमें क्या है? हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। ऑब्लिगेशन आपको बताया मैंने, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य जो होते हैं हमारे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा वी आउट टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को प्यार करना चाहिए, तो ये क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है हमारी। वैसे ही हमारी यू आउट टू वर्क हार्ड, हमें परिश्रम करना चाहिए बहुत, तो ये क्या है? हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है कि हमें करना चाहिए। सो आउट टू का यूज़ होगा हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए। वैसे ही हम बोल सकते हैं वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा आउट टू, क्योंकि ये मॉरल ऑब्लिगेशन को बता रहा है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ आएगा मॉडल हमारा आउट टू। सो आउट टू कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, नोट कर ले इसको, बहुत आता है ये एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा विल। विल क्या बताएगा हमारा? विल बताएगा डिटर्मिनेशन। जैसे आई विल डू दिस या आई विल डू एज आई लाइक, जो मुझे पसंद होगा मैं वही करूँगा। आई एम डिटर्मिन्ड टू डू एज आई लाइक, कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ, जो मुझे पसंद है मैं वही करूँगा, तो डिटर्मिनेशन के लिए बताएगा विल। विल का दूसरा मतलब होगा विलिंगनेस। जैसे विलिंगनेस, मुझे कि मैं कुछ करूँगा, मेरी विल है वो अंदर से। जैसे आई विल लैंड यू, मैं आपको पैसे दूंगा,
वैसे ये आई विल डू दिस फॉर हर सेक, मैं उसके लिए ये काम करूँगा, ये मेरी विलिंगनेस है, मैं खुद से कर रहा हूँ। तीसरा यूज़ है इसका प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए, जैसे आई विल हेल्प यू कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वैसे ही आई विल बिहेव बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम जो है बेटर बिहेव, अच्छा बिहेव करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के लिए भी विल यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थ्रेट, धमकी देने के लिए, जैसे आई विल एक्सपोज हर, मैं उसको एक्सपोज कर दूँगा, या आई विल डिसमिस यू इफ़ यू कम लेट अगेन, कि तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूँगा। तो ये थ्रेट है, ये धमकी है। तो विल के 4 यूजेज आगे, और डिटर्मिनेशन के लिए, विलिंगनेस के लिए, प्रॉमिस के लिए और थ्रेट के लिए। तो यहाँ हमारा विल यूज़ होगा, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट है हमारा विल इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। सो विल कहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज़ होगा, जैसे विल यू ओपन द डोर, क्या आप ये दरवाज़ा खोल सकते हैं, या विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक और चाय की प्याली लेंगे। तो विल का यूज़ हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा विल इन द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर विल जो है हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होगा तो उसमें हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, जैसे ही, शी, इट जो हमारे होते हैं, ये कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन, ये आपको मैंने बताया है पिछली वीडियोस में। और यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये भी आपको बताया है। तो जहाँ पे ही, शी, इट या यू यूज़ होगा और यू के साथ, इनके साथ विल यूज़ होगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस बताएंगे। टेंस आपको अभी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप समझ लें कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता है जो फ्यूचर के बारे में बताता है। तो वो बताए, इनके साथ अगर ही, शी, इट या यू के साथ विल लगेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा। जैसे है ही विल बी 30 नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने 30 का हो जाएगा। अगले महीने अभी होगा, होने वाला है अगला महीना, फ्यूचर टेंस में गया, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस बना। या विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, तो ये है फ्यूचर टेंस कि तुम कल आओगे या नहीं। तो इसको भी आप नोट कर लें। अब देख लेते हैं शैल। अगर शैल हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाएं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी, तो ये बताएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, जो मैंने अभी पिछले में आपको बताया विल वाले में। तो ये आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। वैसे ही सेम अगर आई और वी के साथ शैल लगे तो ये बताएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे आई शैल गो टू चंडीगढ़ नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने चंडीगढ़ जाऊंगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। वैसे ही वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो, कि हम कल पिकनिक के लिए जाएंगे, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ कि हम कल पिकनिक जाएंगे, वी शैल, यहाँ पे शैल लगेगा। दूसरी बात है इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन एक्सप्रेस कमांड और प्रॉमिस, कि जगह अगर ये सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ लगेगा तो ये बताएगा कमांड या प्रॉमिस को। जैसे यू शैल नॉट गो देयर विदाउट माई परमिशन, यहाँ पे कमांड आ गई कि तुम मेरी परमिशन के बगैर वहाँ नहीं जाओगे। वैसे ही शैल गेट हिज सैलरी टुमारो, कि ये प्रॉमिस है कि तुम्हारी सैलरी कल को मिलेगी। तो ये कमांड और प्रॉमिस बताते हैं अगर सेकंड या थर्ड पर्सन लगेंगे, थर्ड पर्सन के बाद शैल लगेगा तो। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस ऑफर्स ऑफ सर्विस और सजेशन इन ए क्वेश्चन फॉर्म। शैल कहाँ सजेशन के साथ भी यूज़ होगा, जहाँ पे हम सजेशन देते हैं या किसी को सर्विस ऑफर करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करेंगे या सजेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी शैल यूज़ होगा। और क्वेश्चन फॉर्म में होता है कि शैल वी गो फॉर पिकनिक, क्या हम पिकनिक पे जा सकते हैं। तो ऑफ़र कर रहा हूँ मैं उनको, पिकनिक के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शैल यूज़ होगा। और होगा कैसे यूज़, क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ होगा। शैल वी गो फॉर पिकनिक, कि हम पिकनिक पे जा सकते हैं, तो ये यूज़ हो रहा है क्वेश्चन की फॉर्म में। और ऑफ़र कर रहा है सर्विस या सजेशन, तो इन सभी को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा वुड।
और शुड, दो बचे हमारे। वुड क्या है, पास्ट टेंस है विल का, वुड और शुड जो है वो पास्ट टेंस हैं किसके, विल और शैल के। विल का पास्ट है वुड, शैल का पास्ट है शुड। तो पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड शैल, वुड जो है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ विल है, शैल नहीं है यहाँ पे। शैल का हो जाएगा शुड, विल का हो जाएगा वुड। तो ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग मी ए गिफ्ट, और जो रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे, बस पास्ट टेंस आ जाएगा इसमें, पास्ट टेंस आएगा तो पास्ट टेंस में विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग मी ए गिफ्ट, कि वो मुझे गिफ्ट लाएगा। इन सेकंड पर्सन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर सेकंड पर्सन के साथ यूज़ होगा, ये तो हमारे पास्ट टेंस का एग्जांपल आ गया। सेकंड टेंस के साथ जब यूज़ होगा तो पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा, जैसे वुड यू सेकंड है पर्सन, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, वुड यू लैंड मी योर बुक, तुम अपनी किताब मुझे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या पोलाइट रिक्वेस्ट है, उधार मांग रहा है ये, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है ये। तो वुड यू लैंड मी योर बुक, ये आ गया हमारा सेकंड पर्सन के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट। और तीसरी बात है इसमें, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में हमारा कोई हैबिट थी उसको बताने के लिए वुड यूज़ होता है। जैसे व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब यंग था, मतलब पास्ट की बात हुई। आई वुड गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। तो यहाँ पे हैबिट क्या थी मेरी, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, तो यहाँ पे वुड लगेगा। यहाँ पे बता रहा है हमारी पास्ट की हमारी हैबिट बता रहा है, तो यहाँ पे वुड लगेगा। इन सभी रूल्स को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे ऑब्लिगेशन को बताने के लिए यूज़ होगा हमारा शुड। जैसे ऑब्लिगेशन आपको बताया मैंने, ड्यूटी या कुछ कर्तव्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। या यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि कर्तव्य है कि हमें, ड्यूटी है हमारी कि हमें अच्छे से ड्रेस कपड़े पहनने चाहिए। वैसे ही हमारी ड्यूटी है कि वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है सभी की। तो शुड कहाँ यूज़ होगा, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। तो इसी के साथ हमारे मॉडल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।